जब भी मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूं या फिर टेलीग्राम ओपन करता हूं तो वहां पर लेबर कॉपी से संबंधित बहुत से सवाल आए हुए रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपकी लेबर कॉपी से संबंधित कुछ डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जिनकी समस्या आपको बनी रहती है, जिनकी समस्या हर एक लेबर कॉपी धारक को होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं लेबर हेल्प हिंदी। इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसलिए क्योंकि आज जो इस वीडियो में मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं, उन डाउट्स को आपको दोबारा कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये है, जहां पर लिखा होता है जो ये एक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है, या आप कोई भी स्कीम अप्लाई कर रहे हैं अपनी कॉपी में, चाहे किसी प्रकार की स्कीम हो, औजार की हो या साइकिल की हो, सिलाई मशीन की हो, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना हो। तो देखिए इस स्क्रीनशॉट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां ऊपर लिखा गया है स्कीम बेनिफिट अमाउंट। तो इसका मतलब ये है, यहां पर ये आपकी स्कीम पास कर दी गई है और आपकी स्कीम का जो अमाउंट है वो ऊपर दिखा दिया गया है। किसी एक भाई ने मुझसे पूछा था कि ऊपर अमाउंट दिखा दिया गया है, लेकिन जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो दोस्तों देखिए यहां पर ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। जब आपकी स्कीम पास कर दी जाती है, चाहे आपकी कोई भी स्कीम हो, उसमें स्कीम बेनिफिट अमाउंट दिखाया जाएगा। जब आपकी स्कीम पास कर दी जाती है तो उस टाइम ऊपर स्कीम बेनिफिट अमाउंट दिखा दिया जाता है, और उसके बाद जब आपका पैसा, आपका जो अमाउंट है, जितना अमाउंट उस स्कीम के लिए आपको दिया जा रहा है, वो पैसा जब आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है, तब उसके आगे लिखा आता है, जहां पर लिखा होता है स्कीम बेनिफिट अमाउंट, उसके आगे लिखा आता है डिसबर्समेंट डेट, और उसके आगे डेट लिखी होती है। जिस दिन ये लिखा आ जाएगा डिसबर्समेंट डेट और उसके आगे डेट लिख दी जाएगी वहीं पर ग्रीन कलर में, तो उसके बाद आपके जो पैसे हैं उस तारीख को भेज दिए जाते हैं, उससे पहले आपके पैसे नहीं आते। अब आपका सवाल रहता है कि ऊपर अमाउंट दिखा दिया गया लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी स्कीम पास हो जाती है तो स्कीम बेनिफिट अमाउंट, डिसबर्समेंट डेट, ये पूरा लिखा आएगा, तब आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ शिक्षा की जो वित्तीय सहायता है, कुछ भाई मुझसे ये पूछते रहते हैं कि जो शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है वो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए शिक्षा के लिए जो वित्तीय सहायता है और एक ये जो स्कॉलरशिप है, ये दोनों जो फॉर्म है, दोनों स्कीम है, ये अभी नॉर्मल इफेक्ट से पॉज कर दी गई है। ये अब नवंबर के बाद चालू होगी। जैसे ही नवंबर लगता है, नवंबर के आगे ये स्कीम चालू कर दी जाएगी। उसके बाद जो शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है और आपकी जो ये स्कॉलरशिप की स्कीम है, इन स्कीम्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले ये अप्लाई नहीं होंगी, वहां पर अप्लाई का ऑप्शन नहीं आता। तो नवंबर महीने के बाद जो शिक्षा की वित्तीय सहायता और स्कॉलरशिप है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक सवाल ये भी पूछा जाता है, जैसे BOCW कोविड-19 का जो DBT स्टेटस है, उसमें जब पैसे चेक करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, तो वहां पर देखिए मैं आपको यहाँ पर 2-3 समस्याएं इसके बारे में बताने वाला हूं, जिनका हल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक समस्या ये रहती है, जब भी आप यहां पर अपना स्टेटस चेक करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर BOCW कोविड-19 DBT स्टेटस जब आप चेक करते हैं, तो वहां पर आप जब आधार नंबर डालते हैं और सर्च करते हैं तो आपके सामने या तो नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉपी अभी तक अप्रूव नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसमें पैसे नहीं भेजे गए हैं। और दोस्तों इसी प्रकार जब आप स्टेटस चेक करते हैं, उसमें आपका स्टेटस दिखा दिया जाता है। 2 बॉक्स बने आते हैं, ऊपर बेनिफिशियरी नेम आता है, बेनिफिशियरी आधार नंबर आता है, बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर आता है। इस प्रकार आपके जो 2 बॉक्स हैं वहां पर दिखाए जाते हैं। उनके अंदर आपकी पेमेंट भी दिखाई जाती है और पेमेंट के नीचे लिखा होता है नो। अगर आपकी जो आप स्टेटस चेक कर रहे हैं उसमें पेमेंट स्टेटस नो दिखा रहा है, ऊपर लिखा होता है पेमेंट, तो पेमेंट के नीचे अगर नो दिखाया जा रहा है तो आपका जो पैसा है वो आपको नहीं भेजा गया है। और उसके बाद उसमें स्टेटस भी लिखा होगा, स्टेटस में लिखा होगा इनएक्टिव आधार, या जो भी प्रॉब्लम होगी वो वहां पर लिखी होती है। तो आपको अगले बॉक्स में वो अच्छे से देखना चाहिए कि पेमेंट स्टेटस के नीचे क्या लिखा है। पेमेंट स्टेटस के नीचे अगर इनएक्टिव आधार लिखा है तो दोस्तों इसमें समस्या ये है कि आपके जो पैसे हैं वो इनएक्टिव आधार, यानी आपका आधार DBT के लिए आपके बैंक में लिंक नहीं है। जो सरकारी स्कीम का पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी भी स्कीम है, किसी भी स्कीम के पैसे हैं वो DBT से ही भेजे जाते हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जहां आपका बैंक में आपका आधार नंबर लिंक होगा DBT के लिए, तभी आपका जो अमाउंट है वो आपको भेजा जाता है डायरेक्ट आधार नंबर से। तो वहां पर आपका इनएक्टिव आधार दिखाया होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो पैसे हैं वो इनएक्टिव आधार की वजह से नहीं आए। आपको अपने आधार को बैंक से DBT लिंक करने के लिए, DBT के लिए अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर ये हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है
कि आप अपने आधार नंबर को अपने बैंक में डीबीटी के लिए किस प्रकार लिंक कर सकते हैं। यहां हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो का लिंक यहां पर आई बटन पर दे रहा हूं और एक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां से आप जाकर दोनों वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें अच्छी तरह से बताया गया है कि आप अपने आधार को इस प्रकार लिंक कर पाएंगे। और इसी में एक समस्या ये रहती है, देखिए ऊपर आपका जो स्टेटस चेक करते हैं वहां पर पेमेंट स्टेटस में यस दिखाया जाता है। जहां पेमेंट स्टेटस में यस दिखाया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो पेमेंट है वो आई हुई होती है। अब कहीं कहीं इसमें एक समस्या ये भी आती है, बहुत से भाइयों ने हमसे पूछा कि हमारा यहां पर स्टेटस में यस तो दिखा रहा है, लेकिन जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में नहीं आया। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, आपको इस बात का पता नहीं होता कि आपका आधार जो है वो डीबीटी के लिए किस बैंक में, किस अकाउंट में लिंक है। मतलब आपने कभी ऑनलाइन कोई अकाउंट बना लिया होगा, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है या फिर कोई और ऑनलाइन अकाउंट खोला है जिसमें ऑप्शन आता है अगर आप आधार को डीबीटी के लिए लिंक करना चाहते हैं तो क्लिक करें, तो वहां पर आपने क्लिक कर दिया, आपने सोचा कि यहां पर क्लिक करना जरूरी है, तो आपका जो आधार है वो डीबीटी के लिए उस बैंक में लिंक हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, उसमें आपके जो पैसे वहां जाते हैं, और अगर आपको याद नहीं होता, आप उसके बाद कुछ महीने बाद, जैसे 5 या 6 महीने बाद आप उस अकाउंट को यूज करना छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते, तो क्या होता है कि आप भूल जाते हैं और आपका जो पैसा है वो उस अकाउंट में भेज दिया जाता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो आधार से ही भेजा जाता है। तो आधार जिस बैंक में लिंक होगा डीबीटी के लिए, सीधा उसमें पैसे चले जाते हैं। तो अगर आपकी स्टेटस में यस लिखा है और आपके पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको क्या करना है, आप आधार की वेबसाइट पर जाइए। आधार की वेबसाइट पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in, वहां पर आपको इसका स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका आधार किस बैंक से लिंक है, इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप आधार की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आधार को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी भेजी जाती है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आती है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप अपना जो डीबीटी स्टेटस है वो आधार की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार एक सवाल यह भी पूछा जाता है, देखिए यहां स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आप अपनी कॉपी को रिन्यू करते हैं और वहां पर कुछ पेमेंट एक्सेप्ट दिखाई जाती है, कुछ में वेरीफाइड दिखाया जाता है और कुछ में रिजेक्टेड दिखाया जाता है। जो रिजेक्टेड आपको रेड कलर में दिखाया जाता है, तो आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने ये कब आता है, इस स्क्रीनशॉट में आप देखिए बहुत सी पेमेंट रिजेक्ट दिखाई है और 2 या 3 इसमें वेरीफाइड दिखा रहा है। तो क्या होता है, जब आप पेमेंट करने जाते हैं, पेमेंट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर दिया तो आपकी जो पेमेंट है वो यहां इस लिस्ट में अपडेट हो जाती है। आपने चाहे उसके बाद पेमेंट की हो या ना की हो, उस डेट और उस टाइम की आपने जब पेमेंट पर क्लिक किया तो पेमेंट पर क्लिक करते ही, पे पर क्लिक करते ही आपकी जो अमाउंट है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इस लिस्ट के अंदर चढ़ जाता है। और 1-2 दिन में या कुछ दिनों के अंदर सबसे पहले तो उसमें पेंडिंग से होता है और कुछ दिनों बाद उसमें रिजेक्टेड दिखा दिया जाता है। रिजेक्ट इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आपकी पेमेंट जो है, आपने पेपर तो क्लिक कर दिया और आपकी जो ट्रांजैक्शन है, हिस्ट्री है, वो इसके ऊपर लेबर कॉपी में पेमेंट डिटेल के अंदर आ जाती है। तो वहां पर क्या होता है, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती, इसलिए आप वहां पर रिजेक्ट दिखा दी जाती है। यहां पर आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी यहां पर रिजेक्ट दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है और उसके बाद भी यहां पर रिजेक्ट दिखा रहा है तो मान लीजिए कि यहां पर दिक्कत है, क्योंकि आपका पैसा कट गया और यहां पर रिजेक्टेड शो हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सरला हरियाणा पर कॉल कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि इस प्रकार हमने इस कॉपी पर पेमेंट की थी और पेमेंट रिजेक्टेड शो हो रही है और हमारे अकाउंट से कट गए हैं। तो दोस्तों ये डाउट यहां पर क्लियर होता है। अभी देखिए कुछ एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, उसमें ऑब्जेक्शन भी लग जाता है स्कीम पर। अगर आपने फैमिली डिटेल के अंदर जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कोई स्कीम, जैसे मातृत्व लाभ या पितृत्व लाभ आप अप्लाई कर रहे हैं, और उस बच्चे का जो आधार कार्ड है, नंबर है, वो आपने फैमिली डिटेल के अंदर ऐड नहीं किया हुआ। अगर आपने फैमिली डिटेल के अंदर किसी अपने परिवार के सदस्य का आधार लिंक नहीं किया हुआ है, उसकी डिटेल वहां पर अपडेट नहीं की हुई है, तो उसके लिए जब आप कोई स्कीम लगाएंगे तो वहां पर ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनको आप वहां पर फैमिली डिटेल के अंदर ऐड कर लीजिए। जैसा कि आप यहां स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, यहां पर आपको फैमिली डिटेल के ऑप्शन पर जाना है और फैमिली डिटेल के अंदर आप जितने भी आपके सदस्य हैं, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, वहां आप इनको ऐड कर सकते हैं। यहां पर ऐड करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए आपने 2 ऐड कर दिए और तीसरा फिर ऐड करना है, तो यहां ऐड मोर पर क्लिक कीजिए।
ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो एक रो और आ जाएगी जिसके अंदर फिर आपको अगले मेंबर की डिटेल भर देनी है। उसके बाद अगर आप एक और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक कर दीजिए, फिर एक रो और आ जाएगी। इस प्रकार करके आप अपनी फैमिली की जो डिटेल है वो यहाँ पर अपडेट रखें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कॉपी को कहीं से भी कुछ करेक्ट मत होने दीजिए, कुछ भी उसमें गड़बड़ मत होने दीजिए, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट जो है उसको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, कहीं भी वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर उसमें अच्छे से अपडेट रखें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपको अपनी कॉपी में अपनी ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर रखनी है। बाय द वे, अगर आपका जो मोबाइल नंबर है आप यूज करना छोड़ देते हैं या फिर गुम हो जाता है, कुछ दिन तक आप निकलवा नहीं पाते, कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि हमारा मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर नहीं है, तो आपको अपनी ईमेल आईडी वहां पर रजिस्टर रखनी है, ताकि अगर आप अपनी कॉपी का जो पासवर्ड है वो भूल जाएं तो आपको क्या करना है, जब आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तो वहां पर आधार नंबर डालने के बाद में मोबाइल या ईमेल का ऑप्शन होता है। मतलब आप मोबाइल नंबर डालकर भी वहां पर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और आप ईमेल आईडी डालकर भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपकी ईमेल आईडी आपकी कॉपी में रजिस्टर होगी तो आप वहां पर जो अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी का ऑप्शन सेलेक्ट करके और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगी और आपका जो पासवर्ड है आप बड़ी आसानी से रीसेट कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने लेबर कॉपी से संबंधित काफी कुछ डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमने हमारे सभी सोशल मीडिया के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जहां से आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।